चलिए अब आपको सीधा लेके चलते हैं दिल्ली, जहां पर रविदास जयंती पर कार्यक्रम चल रहा है। करोल बाग स्थित संत रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है एवन टीवी, जहां पर करोल बाग स्थित संत रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। इस वक्त की सीधी खबर, अनेक अवसरों पर लाइव तस्वीरें। नरेंद्र मोदी चाहे वाराणसी हो या फिर अन्य मंदिर हो, वहां पहुंचे हैं और उन्होंने मत्था टेका है, जिन्होंने समाज से सभी को उनको अंग छोट बड़ो सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कार्यांजलि और श्रद्धांजलि ऐसे मनीषी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बिल्कुल, और उन्हीं जाके अंग अंग बस समानी, प्रभु जी तुम गन भन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी आपने अगर प्रभु को ही दीपक मान लिया, प्रभु की ही आराधना को अपने जीवन का कहीं ना कहीं आराध्य मान लिया, तो उसके लिए आडंबर की जरूरत नहीं है। आप बिना आडंबर के भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और जिस तरह से वो हमेशा से कहते आए कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। यानी कि रैदास, रोहिदास या फिर रविदास जो थे, भक्ति के साथ साथ कर्म को सबसे अहम मानते थे। रविदास जी के मंदिर में कार्यांजलि प्रस्तुत कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और श्रद्धावनत हैं संपूर्ण देश की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके सभी नीतियों में, जिनके सभी कार्यों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र है। ये वही मंत्र है जो हमारे मनीषियों ने सामाजिक समरसता के लिए, समावेशी समाज के निर्माण के लिए सदियों पूर्व दिया और उन्हीं को आत्मसात करके उसी परंपरा को आगे निर्वहन करने के लिए प्राण प्रण से समर्पित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से श्रद्धावनत हैं, विनयावनत हैं महान संत के सामने, जिन्होंने अस्पृश्यता, भेदभाव, छुआछूत, इन सभी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का संदेश दिया और कर्म के आधार पर लोगों की विशिष्टता, सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की स्थापना का उन्होंने मंत्र दिया। बिल्कुल, और एक अहम बात तो आपको बता दें, इस वक्त की सीधी तस्वीरें एवन टीवी आपको दिखा रहा है, जहां पर करोल बाग स्थित मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। करोल बाग स्थित संत रविदास मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी रविदास जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, वहां पे उसमें वो पहुंचे हैं, जहां पर तमाम लोगों से वो मिलते हुए। आपको बता दें, इस वक्त की लाइव तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास जयंती के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में वहां पहुंचे हैं। कर आगे बढ़ना है, कैसे सभी मंदिर में दर्शन करते हुए आपको बता दें, संत रविदास जयंती है आज। इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी करोल बाग स्थित रविदास मंदिर में पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें एवन टीवी आपको दिखा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। सबका विश्वास और सबका प्रयास इन्हीं महान मनीषियों और महापुरुषों की नीतियों के अनुरूप ही है। और अगर देखें तो जो विकास की पंचधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहाई पूरे देश में, वो पंचधारा है बच्चों की पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई,
किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई, ये विकास की पंचधारा बहाकर समूचे राष्ट्र के नवनिर्माण में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऊर्जा प्राप्त करते हैं ऐसे मनीषियों के महान व्यक्तित्व से, जिनकी नीतियों, जिनके संदेशों, जिनके मंत्रों से सामाजिक समरसता, समावेशी समाज और समग्र भारत के विकास की पूर्व पीठिका सदियों पहले लिखी गई। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठकर हमको सोचना है, और जिस तरह से देखिए प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर शॉल उड़ाकर, लगातार वो कहते हैं कि जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति ना जाति, यानी कि जाति से ऊपर उठकर देखिए उन्हें प्रतिमा प्रदान की गई है संत रविदास की सम्मान के रूप में प्रधानमंत्री को, और शॉल उड़ाया गया है। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधान सेवक के रूप में जब वो जन कल्याण के लिए कार्यक्रम करते हैं, जन कल्याण के लिए सर्व मंगल की कामना करते हैं, देश के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इन्हीं तस्वीरों के जरिए कितना अहम संदेश पूरे भारतवर्ष को जाता हुआ कि जातियों में ना बंटकर हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। और यही कहीं ना कहीं मूल मंत्र रहा है हमेशा से प्रधानमंत्री का कि इन सब बातों से ऊपर उठकर आम जनता के लिए हमेशा प्रधान सेवक के रूप में काम करना, और यही बात वो हमेशा से कहते आए। और ये जो विजिटर्स बुक है उसमें अपना संदेश भी लिखेंगे अभी प्रधानमंत्री, और कहीं ना कहीं ये जो संदेश है वो अंकित करेगा कि कैसे लगातार जो वो समावेशी समाज को लेकर जिक्र करते हैं, हाशिए पे पड़े हुए हर उस इंसान को समाज के मेन तबके में जोड़ने की बात करते हैं। ये जो जुड़ाव है, ये जो विश्वास है, ये जो प्रयास है, वो इशारा करता है उस ऐसे समाज भारत का जिसे हम न्यू इंडिया कहते हैं। और ये जो नया भारत है ये जातिगत आधार पर नहीं बल्कि काम के, विश्वास के, समाज की तमाम उन कुरीतियों से हटकर ऊपर उठ के काम करने वाला समाज है। तो विजिटर्स बुक में अपना संदेश जो है वो लिखते हुए प्रधानमंत्री, और ये जो तस्वीरें हैं भक्ति आंदोलन के लिए और उसमें ऊर्जा और उसमें जान फूंकने वाली, और कैसे आध्यात्मिक तौर पर कितनी शक्ति अश्वनी हमें मिलती है जब हम आराध्य की बात करें, किसी भी संत के आगे अपना शीश नवाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं कि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। आगंतुक पुस्तिका में अपने मनोभाव दर्ज किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस समय अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं वहां उपस्थित जन समुदाय का। और साथ ही साथ दिल्ली के करोल बाग स्थित इस मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इससे पहले साल 2016 में संत रविदास के वाराणसी के प्रतिनिधि होने के नाते, वहां के सांसद होने के नाते वहां पर रविदास मंदिर में पहुंचकर इन्होंने अरदास किया, मत्था टेका और लंगर भी खाया। साल 2019 में वाराणसी में संत रविदास जी के जन्मस्थान पर दिव्य भव्य धाम के निर्माण और उसे तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने की परियोजना की भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और साथ ही साथ समूचे वाराणसी के प्रतिनिधि होने के नाते, जो कि संतों मनीषियों की धरती रही, और समूचे राष्ट्र का सेवक होने के नाते अपने कार्यों से समावेशी समाज का निर्माण, अपनी प्रतिबद्धता से जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने का प्रयास, और इस समय संत रविदास विश्राम धाम में उपस्थित लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीर के साथ मौजूद है। और सबसे अहम ये बात है कि किस तरह से इन्हीं संतों के योगदान को लगातार प्रधानमंत्री याद करते हैं, उन्हें मान देते हैं। इसलिए उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा था अश्वनी की किस तरह से जो उनकी जन्मस्थली रही है वाराणसी, वहां पर उनकी प्रतिमा से लेकर काम कितना महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। और एक प्रधानमंत्री का संत को इस तरह से याद करना, उसे मान देना, उसके लिए काम करना और लोगों तक, लोगों के जन कल्याण के लिए अपना शीश नवाना, अपने लोगों के लिए उनसे आशीर्वाद मांगना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है एक बेहद मजबूत और सशक्त तस्वीर। प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। ये तमाम जो उस विश्राम धाम से जुड़े लोग हैं, देखिए देखें तो लोग संत रविदास के ही भजन और कीर्तन को ही इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संत रविदास हैं उनकी ही बाणियां जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब की अगर बात की जाए 10 गुरुओं से अतिरिक्त जो कई संत हैं उनकी बाणियां उनमें हैं, और संत रविदास के भी चर्चा। देखिए ये जो अहम हम देख रहे हैं, ये बजाने का जो इस यंत्र को बजाने का महत्व अगर हम सिख धर्म में देखें अश्विनी तो बहुत अहम होता है। और इसी से हम अरदास की बात करें, शब्द की बात करें, शब्द कीर्तन की बात करें, तो वो लोग
जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं, इस समाज से जुड़े हुए हैं, इससे शंखनाद से कहीं ना कहीं शंखनाद ये होता है कि हम एक समावेशी समाज का विकास चाहते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें अपने आप में इतनी सरल सौम्य, क्या एक प्रधान सेवक के रूप में वो बैठे हुए हैं और किस तरह से वो ये बजा रहे हैं। आप देख रहे हैं तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास विश्राम धाम में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में मौजूद हैं। इस वक्त की सीधी तस्वीरें जहां पर वो बेहद ही मिलनसार नजर आ रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। वहां पर उनका सम्मान भी किया गया। आपको बता दें, रविदास जयंती के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोल बाग स्थित रविदास मंदिर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने रविदास जी को नमन किया।